और ये मोबाइल वाले अपने मोबाइल को नीचे रख दें, इसलिए कि हम जो यहाँ पर आए हैं वो किसी ख़ास नीयत से आए हैं कि हम उलमाए किराम के बयानात को सुनेंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बातों के असरात से हमारे ज़हन व दिमाग को मुअत्तर करके हमें हिदायत से माला माल फरमाए। इसलिए यहाँ पे शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक शूटिंग ऑलरेडी पहले से मौजूद है, जिनको बाद में देखना हो यूट्यूब पे जाके अपना देख लेना। बाद में इनसे अपने मोबाइल को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गौर से सुनना है। उलमाए किराम है, खूब बातें करेंगे आपसे और वो बयान करेंगे, मुझे आपसे बात करना है, इसलिए जो मैं सवाल करूं उसका जवाब भी आपको देना है। मैं बहुत दूर से आया हूं और आपकी खातिर आया हूं, दीने इलाही के पैगाम को लेकर आया हूं। आपको सुनना भी है, समझना भी है और अमल की नीयत के साथ में जमकर बैठना भी है, और फिर कल सुबह के सूरज निकलने के बाद उन तमाम बातों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है। बनाएंगे ना भाई इंशाअल्लाह। इसलिए जितने हजरात हैं पुरसुकून अंदाज में अल्लाह को सामने रखकर बातों को सुने और अमल की नीयत से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह से करे दूर वो तालीम है फितना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम है फितना। अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक जो उठे तो वो शमशीर भी फितना, वो शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए इज़ाम व आप तमाम हजरात व पर्दा नशी माँ और बहनों, चंद बातें शुरू के आपसे गुजारिशात के तौर पर कहना चाहता हूँ। एक तो किसी बड़े बुजुर्ग के जुमले हैं कि जिस जमीन पर बारिश नहीं होती, जिस जमीन पर बारिश नहीं होती वहां की फसलें तबाह हो जाती है। जिस जमीन पर बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब और तबाह हो जाती है। और जिस इलाके में तालीमी निज़ाम नहीं होता, जिस इलाके में मकतब का निज़ाम नहीं होता, जिस इलाके में मदरसे का निज़ाम नहीं होता, उस इलाके की नस्लें तबाह हो जाती हैं। उस इलाके की नस्लें तबाह हो जाती है। एक चीज तो ये है, और इस चीज के अंदर गौर करना है, इस चीज के अंदर गौर करना है कि आज हमारा मुआशरा जो तबाही के दिहाने पर खड़ा है उसका जिम्मेदार कौन। दूसरी चीज ये है कि अभी हमारे जलसे के सदर जनाब पीर तरीक़त हज़रत मौलाना फारूक साहब दामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़कुम व मुजद्दकुमुल आलिया तशरीफ़ ले गए। अपने बहुत मुख्तसर अंदाज में अपने मुआइज़े हसना से हम सामईन को महजूज़ कर रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में नसीहतें कर गए।
उनकी बात जब चल रही थी तो जहन के अंदर एक बात आई कि मैं किसी सफर में था और किसी बरादराने वतन से मुलाकात हो गई और उसने बहुत देर गुफ्तगू होने के बाद उसने कहा कि हजरत मैं भी कुरान जानता हूं। क्या कहा? मैं भी कुरान जानता हूं, लेकिन एक सवाल मैं हजरत वाला से करना चाहता हूं। वो सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं और स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम से करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा जुमला कहा जो आज तक मेरे दिल के अंदर उसकी चुभन को मैं महसूस करता हूं। उसका जवाब नहीं मिल सका, न अपने आप से न किसी और से, कि मैं कुरान जानता हूं, पढ़ना भी जानता हूं, लिखना भी जानता हूं और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से अख्ज़ भी किया है मैंने, लेकिन मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि मजहब इस्लाम की सबसे बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मुबर्रक और मुतबर्रक किताब जिसको कुरान कहते हैं, जिसके नुज़ूल की पहली आयत या जिसके नुज़ूल का पहला जुमला इक़रा हो और उसमें ये समझाया गया हो कि पढ़, पढ़ का लफ्ज है इक़रा, पढ़, ऐसा लफ्ज है ये कि जिस मजहबी किताब की सबसे पहला जुमला इक़रा हो, आज वो कौम इल्म के एतबार से सबसे बिछड़ी हुई क्यों है? ये सवाल मैं आपको छोड़कर जाता हूं कि आप एक तड़प लेकर आए हैं और आप एक चीज की तलाश में आए हैं कि मुझे हिदायत मिल जाए और मुझे अल्लाह मिल जाए और मुझे प्यारे नबी मिल जाए, चाहे वो नातों के अंदर हो, चाहे वो तकरीरों के अंदर हो, चाहे वो तिलावत के अंदर हो, चाहे वो उलमा के चेहरों के अंदर हो, चाहे वो उलमा के मलफूजात के अंदर हो, मुझे अल्लाह मिल जाए। तो इन जुमलों को अपने साथ में लेकर जाना और उन जुमलों के अंदर अल्लाह को तलाश करना, अल्लाह मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हम आए हैं मेहनत करके और अपने नींद को खत्म करके और बर्दाश्त करके हम बैठे हैं, तो हम कुछ लेकर जाएं यहां से, हम कुछ यहां से लेकर जाएं। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले फकीहुल अस्र और उम्मत के नब्बाज और उम्मत के बहुत बड़े फकीह और मुहद्दिस, जिसका नाम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीर और मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले। अंग्रेजों के खिलाफ जब जंग लड़ी गई तो उसमें वो शरीक हुए। हजरत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके मक्का चले गए और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो उनके मुरीद थे, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद ये ऐलान कर दिया कि अब इनको फांसी दे दी जाएगी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे, फांसी दे दी जाएगी। इस वाक़ये के तनाजुर में एक जुमला है, फांसी दे दी जाएगी। किसी खबर देने वाले ने उनके पीर हाजी साहब को खबर दी कि भाई आपके मुरीद के बारे में ऐसे ऐसी खबरें आ रही है कि उनको फांसी दे दी जाएगी। हजरत ने मक्के में रहकर ये बात कही कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही को हाथ भी लगा सके। चुनांचे 1 महीना कैद रहे, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं वो बात कहना चाह रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। 1 महीने के मुद्दत में जितने जेल में कैदी थे मुसलमान, सबको उन्होंने कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया कि कुरान की तालीम देना ये मेरी जिंदगी का मकसद है। कुरान की तालीम देना
ये मेरी जिंदगी का मकसद है और आखिरी सांस भी बाकी रहे और कोई कुरान सीखना चाहे तो मैं उसको कुरान सिखाकर दुनिया से रुखसत हूं। ये एक फिक्र थी और ये एक दर्द था उनका उम्मत के लिए। तो सारे जेल में रहने वालों को उन्होंने कुरान की तालीम दी। एक साहब जो थे उनको कुरान की तालीम देते देते कुछ पारे बाकी रह गए थे। कुरान खत्म होने में जब हजरत की रिहाई का परवाना नाजिल हुआ और फिर लेकर आए परवाने को और वो कहने लगे कि ये आपकी रिहाई का परवाना है, आपको रिहा कर दिया गया। तो हो सकता है कि हजरत के दिल में कहीं ना कहीं खुशी दिल के अंदर पैदा हुई हो, लेकिन जिसको कुरान सिखा रहे थे वो उसकी आंखें अश्कबार थी और वो कहने लगा कि हजरत आप तो जा रहे हैं, मेरा कुरान कैसे खत्म होगा। तो हजरत ने एक चीख मारी और चीख मार कर कहा कि क्या तेरा ये गुमान है कि कौन बोला है कि कुरान मुकम्मल नहीं होगा? अरे जब तक तेरा कुरान मुकम्मल नहीं होगा रशीद अहमद गंगोई जेल से बाहर नहीं जाएगा। तो उनके दिल के अंदर चूंकि इस जलसे की बुनियाद रखी गई है, इस जलसे की बुनियाद रखी गई है बेदारिये दीन मतीन। तो बेदारिये दीन मतीन के लिए हर कल्बो जिगर को हमारे अकाबिरीन की फिक्रें जो छोड़ कर गए हैं उसके ऊपर साबित रहना पड़ेगा। अल्लाह इन उलमा को जज़ाए खैर अता फरमाए, इन उलमा को उनको जज़ाए खैर दे और ये उलमा जो हमारे साथ में बैठे हैं इनको भी अल्लाह खूब जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिस अंदाज से जैसे भी हो उम्मत के ये नौनहाल सबूतों के पीछे कैसी मेहनतें करते हैं और किस अंदाज से उनकी नखरों को बर्दाश्त करते हैं और उनके तमाम के तमाम नक्लो हरकत को बर्दाश्त करते हैं, वो उनको मालूम और उनके रब को मालूम। उनको मालूम या उनके रब को मालूम। ये नहीं है जैसा कि कहा अभी सदर मोहतरम ने कि उनकी जियारत रसूलुल्लाह की जियारत है, उनसे मुसाफा रसूलुल्लाह से मुसाफा है और उनको देखना रसूलुल्लाह को देखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे नहीं है, बड़ी कुर्बानियां हैं। एक और नाम आपने सुना होगा, हमारे शेख, मेरे शेख हजरत शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल हदीस या शेखुल अरब वल अजम, शेखुल हदीस मज़ाहिर उलूम सहारनपुर। इतने बड़े शेख और इतने बड़े मुहद्दिसे कबीर कि अरब की सरजमीन पर अगर कदम रखे तो अरब के लोग मुसाफा करने और उनकी जियारत करने के लिए ट्रैफिक लग जाता था। इल्म का वो मकाम था, इल्म का वो मकाम था, वो मकाम था कि बाज हदीसें समझ में नहीं आती, बाज हदीसें उनका वो मकाम था कि कहने लगे कि इतने मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत ख्वाब में किया हूं कि मुझे गिनती भी याद नहीं कितने मर्तबा किया हूं। एक मर्तबा कहने लगे कि हुजूर की जियारत कम से कम 80 मर्तबा हुजूर को ख्वाब में देखा हूं। जब कोई हदीस की तशरीह नहीं मिलती और जब कोई हदीस समझ में नहीं आता, दुआ पढ़ के सोते, ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते और कहते या रसूल अल्लाह ये हदीस आपकी है और ये मेरे समझ में नहीं आती, आप इस हदीस की हकीकत और इसकी तशरीह करके बतलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में अपनी जुबान से निकली हुई हदीस की तशरीह करते और फिर वो सुबह में उठ के बच्चों को पढ़ाते। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम था। इल्म के एतबार से, इल्म के एतबार से
एक मर्तबा का वाकया है, कहने लगे कि शुरू में गांव में था, मदरसे से दूर था और मेरी कोई कीमत नहीं थी, मेरी कोई कीमत नहीं थी। घर वाले कहते थे कि जा भैंस चरा के आ। मैं भैंस चराने के लिए जाता। भैंस की हाइट ऊंची थी, मेरी हाइट नीची थी और मैं जोर जोर से चिल्लाता, कभी गारे में कभी नाली में फंस जाता और कोई निकालने वाला भी नहीं होता कि उठाकर यानी वालिदैन ने मुझे मज़ाइल-उलूम पहुंचा दिया, मज़ाइल-उलूम पहुंचा दिया। एक जुमला है, एक बात जहन में आ रही है, उसको भी बोल दूं। मज़ाहिल-उलूम पहुंचा दिया। अचानक एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे और वो दर्स में ना जा सके। उनके उस्ताद मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब हजारों लाखों शागिर्दें उन्होंने पैदा किए। उन्होंने कहा कि ये यूनुस नजर नहीं आ रहा, 3 दिन हो गया, जाओ देखो, बुलाकर लाओ उसको। चुनांचे बुलाकर लाया गया। बोले भाई यूनुस तुम्हें क्या हो गया, 3 दिन से पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए? कहने लगे उस्ताद मोहतरम, बुखार इतनी शिद्दत की है कि आंखें भी खुलने को तैयार नहीं और बदन भी उठने को तैयार नहीं। जब देखा हाथ लगाकर तो हकीकत में इतनी तेज बुखार थी कि हाथ रखना भी दुश्वार था। कुछ खाए कि नहीं खाए? उस्ताद ने पूछा। दवाई लिए कि नहीं लिए? मैं ये बतलाना चाहता हूं कि ये बच्चे जो मदारिसे इस्लामिया में पढ़ते हैं कितनी तंगदस्तियों में पढ़ते हैं, और ये उलमाए किराम जो मदारिसे इस्लामिया में पढ़ाते हैं ये कितनी तंगदस्तियों में पढ़ाते हैं, इसका अंदाजा आपको नहीं हो सकता। इसलिए कि आप तो सिर्फ कानों की लज्जत महसूस करना चाहते हैं कि ये तकरीर अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। वाह वाह करने की आदत बन गई है, चीखने चिल्लाने की आदत बन गई है, नारा लगाने की आदत बन गई है। बात को समझना ये हमारे अक्ल शऊर से कोसों दूर है। आज बात को समझो और मैं बात को समझाना चाह रहा हूं। दवाई लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं, दवाई लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। ओ लोगों, इतना तो सोचो कि फरिश्ते पर बिछा रहे हैं लेकिन दवाई लाने को पैसे नहीं है। ओ लोगों, ये तो सोचो समंदर की मछलियां दुआएं कर रही है लेकिन दवाई लाने को पैसे नहीं है। हजरत उस्ताद के आंखों में आंसू और कहा कि तूने तो अपनी सुना दिया, मेरी भी सुन ले। अल्लाह की कसम 4 आने के अलावा मेरे पास भी कुछ नहीं। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कह रहे हैं अल्लाह की कसम 4 आने के अलावा मेरे पास भी कुछ नहीं है। दूध तो नहीं ला सकता, चाय की पत्ती लाके और काली चाय बना के पी ले मैं पैसे का, और दवाई के लिए कुछ इंतजाम करता हूं। ये पढ़ाने वाले का हाल था और वो पढ़ने वाले का हाल था जो हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके समझा रहे हैं और वो सुबह में तलबा को हदीसे दर्स दे रहे हैं। फिर बाद में 2 आना किसी से लिया या 2 रुपया किसी से लिया और फिर बुलाकर कहा कि जाओ दवाई लेके आ जाओ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे, ये मकातिबे दीनिया और मदारिसे इस्लामिया और उलमा को गिरी हुई निगाहों से देखने वालों और नीच निगाहों से देखने वालों और कमजोर समझने वालों और लागर और नातुमा समझने वालों, अगर तुमने अपनी जर्रा बराबर भी सोच के अंदर उलमा से हुफ्फाज से अगर हकारत की निगाहें तुमने डाली है, तुम्हारी 7 नस्लों तक अल्लाह कोई हाफिज या कोई आलिम पैदा नहीं करेगा। याद रखना, हुफ्फाज को यह कहा गया कि जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया और वो अपने आप को कमतर समझे, ये गुनाह कबीरा है। अपने आप को कमतर समझे ये गुनाह कबीरा है।